हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिसका नाम है एलिमिनेशन गेम। ओके, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। एंड अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली वीडियो बनाया जाए एंड जिस पे मैंने अब तक नहीं बनाया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इन्होंने भी बताया था एंड लाइक मुझे टाइम जब मिलता है तो मैं ऐसे चीज़ों को देखता रहता हूँ एंड आपके हर एक पॉइंट को मैं नोट करके रखता हूँ। तो जो चीज़ें हो गई वो मैं रिमूव करके जो आने वाली पॉइंट है फिर मैं उस पर बनाऊँगा वीडियो। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझना है, जो वो पॉइंट थोड़ा सा मुझे भी डिस्टर्ब किया। ओके, तो इसको ध्यान से देखना आप। आपके पास एक एरे है जिसमें ऑल इंटीजर इन द रेंज 1 to n, ठीक है, सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वे। मीन सिंपली आपको अगर इस लाइन को आप समझ रहे हो तो ये कह रहा है कि एयर आर एक एरे है जिसमें 1 to n जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। मतलब कि सिंपली 1 to n लिखा हुआ है। अगर मैं n इक्वल टू 5 की बात कर रहा हूँ तो ऐसे है ए आर आर जो है आपका, वो बेसिकली लेट्स सपोज एरे ऐसे, तो 1 2 3 4 ये आपका चल रहा सीरीज। इस 5 को हटा दो तो ये n जो है कुछ इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा, राइट। ये बोला जा रहा बस। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको करना है एक एल्गोरिदम, आपको इसमें अप्लाई करना है। बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट रिमूव द फर्स्ट नंबर एंड एवरी अदर नंबर आफ्टरवर्ड अंटिल यू रीच द। तो इस स्टेप एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि लेफ्ट से राइट मूव करो, पहले नंबर को रिमूव करो, उसके बाद हर एक दूसरे नंबर को रिमूव करो। तो पहला नंबर, जैसे अगर हम इस सारे में बात कर रहे हैं, ओके, तो पहला नंबर रिमूव होगा 1, इसको रिमूव कर दिया। 2 को छोड़ो, 3 को रिमूव कर दिया, हर एक दूसरा नंबर। फिर 4 को छोड़ो, 5 को, अल्टरनेट नंबर को रिमूव करना स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 एल्गोरिदम का। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोला इसने कि अब ए आर आर जो हो गया आपका चेंज हो गया। तब ए आर आर में अब आपको देखो तो 2 4, अब तो मैं इस एलिमेंट को ज़्यादा लिख देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, आपके सारे ऑड एलिमेंट इस तरीके से रिमूव होंगे। फर्स्ट स्टेप एकदम बिल्कुल पूरे एरे पे फर्स्ट स्टेप जब लगाओगे तो अब बचेंगे जो भी आपका 2 4 6 8 इस वे में। फिर बोला इसने कि कुछ नहीं करना आपको, रिपीट द प्रीवियस स्टेप अगेन। इस स्टेप को फिर से रिपीट करो, बट इस बार आपको लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट आना है। और राइट से लेफ्ट आएंगे तो लेफ्ट से राइट में क्या कर रहे थे, फर्स्ट लेफ्ट एलिमेंट रिमूव किया, उसके बाद अल्टरनेट। इसी तरीके से अगर राइट साइड से आप देख रहे हो तो स्टेप 2 जो आपका बेसिकली क्या करा, ओके, एक सेकेंड। स्टेप 2 कह रहा है आपको, स्टेप 2 कि राइट साइड से इसी काम करो तो n घटेगा। अब ये n-2 होगा, वो कट होगा, ऐसे कटते 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 जो आपका आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब 8 4 कटेगा या 6 2 कटेगा। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे देखो इस चीज़ को, अगर लेट सपोज आपके पास 2 4 6 है तो 6 2 ऐसे कटा। अगर मैंने लिख दिया 2 4 6 8 तो 8 और 4 कटेगा बेसिकली। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे और डिटेल में कि क्या हो रहा है और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब इसने बोला कि इस चीज, ये दोनों स्टेप जो है वो उसको कंटिन्यूअसली आपको करना है अनटिल अनलेस कि आपके पास सिर्फ एक ही नंबर बचे। तो एक नंबर जो बचेगा वही आपको बताना है कि लास्ट में कौन सा नंबर बचने वाला है एरे में, राइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप बोलोगे कि यार ठीक है ऐसा है, मैं 1 to n जो है वो एक एरे में स्टोर कर लूंगा। जैसे ही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन कर रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अप्रोच जो आपका होगा, जो आप लगाओगे, ठीक, वो अप्रोच कुछ इस तरीके से लगाओगे कि एक एरे में ARR आपने बनाया और आपने सब एलिमेंट को ऐसा इसमें पुट कर दिया। और आप जो हो उसके बाद आप क्या करोगे, लूप चलाना शुरू किया। स्टेप फर्स्ट जब होगा, लेट सपोज कि लेफ्ट की बारी है तो लेफ्ट से आपने ऐसे रिमूव किया और इवन इंडेक्स पे, फिर राइट साइड से उसी तरीके से फिर से रिमूव किया। और इस तरह रिमूव करते 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 आप पूरे इटरेट कर रहे हो, लास्ट में आप देखो कि एक एलिमेंट बच गया। ठीक है, जब एलिमेंट बच गया तो ये आंसर प्रिंट करोगे। ठीक है, करना आपको कुछ इसी तरीके का अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कर रहा है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी वे में नहीं होगा।
यहाँ पे आपको आएगी कुछ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आएगी कुछ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आएगा कि देखो, जरा सा कंस्टेंट की बात करें, 10⁹ है। इतने बड़े साइज की वेक्टर आप जैसे बनाओगे तो आपका जो हो जाएगा, एक तो आपका मतलब इतने नहीं डिक्लेयर करना कभी, बहुत बड़ी साइज होगी ये, तो ये आपका कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो मतलब आपको क्रैश करने का खतरा हो सकता है, आपका सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है और मैं कर देता हूँ, मतलब ऐसे चीज़ हो जाती है गलती से, तो फिर से पूरा सिस्टम जैसे ऐसे कुछ होगा, क्योंकि वो पूरा रैम आपका भर जाएगा उतना, उसके बाद आपका सिस्टम जो एकदम बंद हो जाएगा, तो आपको फोर्सफुली उसको रिस्टार्ट करके वगैरह जो आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डेंजरस है, ये सब नहीं करना। मेमोरी लिमिट एक्सीड होगा, ये चीज़ तो है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो टीएलई का भी आपको खतरा आएगा, तो मतलब ये सॉल्यूशन कहीं से भी, ना मेमोरी से ना टी टाइम से, किसी वे में है ही नहीं सही जिसको आपको क्या अप्लाई करना। तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ों को आपको फिगर आउट पहले तो कर लेना कि नहीं यार, ये सॉल्यूशन बीगो एन का अगर हम सोच रहे हैं और पूरे एरे को डिक्लेयर करने का सोच रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बीगो एन का भी है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब इसी चीज़ को मुझे करना तो यही है, बट दूसरे वे में करना। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ अब मैथ्स लगानी होगी और इस पे हम करेंगे ऑब्जर्वेशन, राइट। तो अब आते हैं जरा नीचे, देखो मैं लिखता हूँ n = 10 के लिए 1 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगा कि काफ़ी ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा मतलब स्थिर से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। एंड काफ़ी कुछ छोटे छोटे चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, राइट। तो n = 10 अब जब आप ले रहे हो तो स्टेप 1, अब देखो इनिशियली आपका ये है, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, इनिशियल है, राइट। अब ये स्टेप 1 की बात कर रहा है, स्टेप 1 की बात कर रहा है। जब स्टेप 1 की बात की तो हम देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा, 1 कटेगा, 3 कटेगा, 5 मतलब रिमूव हो रहा है बेसिकली, 9 अब होगा क्या, इसके बाद एरे में बचेगा 2 4 6 8 एंड 10, राइट, ठीक है। हम अभी कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में यहाँ से राइट साइड से 10 6 एंड 2 ये रिमूव होगा, तो बेसिकली आपके पास एरे बनेगा 4 एंड 8 ओनली। अब आएगा स्टेप 3 यहाँ से देखो आपने, चलो पहले लिख लेते हैं स्टेप 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से कट करना है, रिमूव करना है, तो 4 गया, सिर्फ 8 बचेगा। अब कुछ डिटेल्स लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, यहाँ पे हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, यहाँ हमने राइट से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था। ये आपका अल्टरनेट चलेगा और इसी तरीके से और आगे होता तो करते, ठीक है। इनिशियली आपके पास टोटल 10 एलिमेंट है टोटल। यहाँ पे जो 10 है वो बेसिकली अब देखिए तो 5 हो गया। अगर ये 11 होता, ठीक है, तो भी 5 ही बचता। अगर आप इसके जगह पे 11 देखते तो उनके बाद 11 कट जाता। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। चलो यहाँ पे साइड में एक एग्जांपल ये भी लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना होना, किसी भी तरीके से डॉट आपका ना बचे। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मैं इसका सिर्फ एक ही स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। 9 गया, तो अब गया 2 to 10 ही बच रहा, यही बचेगा, ठीक है। अगर 12 होता तो फिर आपका 6 होता। तो बेसिकली क्या हो रहा, इस स्टेप के बाद आपका n/2 हो गया, ऐसा, ठीक है। ये मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 हो गया, 5 से यहाँ 2 हो गया, 2 से यहाँ पे 1 हो गया, ओके। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, जिसको मैं हेड यहाँ पे नाम दूंगा, हेड ऐसा, या चलो इसको आप कहोगे कि यार एक ही कलर से आपने लिख दिया भैया, पता ही नहीं चला क्या है। हाँ, मुझे मतलब एक बंदे ने ये भी बताया था कि आप कलर चेंज करके लिखोगे तो मुझे मतलब व्यूअर्स को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैंने इतना जो आप कलर का कलेक्शन यहाँ पे देख रहे हो, तो मैंने अपने तरफ से मतलब जो मुझे लगा कि यार रखना चाहिए, तो फिर ये ऐसा अरेंज करके मैंने किया सब कुछ, ठीक है। तो देखो हेड हो गया। अभी हेड क्या है, हेड आपके पास 1 है, हेड मीन्स फर्स्ट एलिमेंट,
ये हो रहा अभी ऐसा प्लिंकली जैसा अगर आपको रिलेट करना तो ये भी समझो कि फर्स्ट ये है हेड है, अभी हेड 1 है, यहाँ पे हेड जो है वो बेसिकली 2 हो गया, यहाँ पे हेड है जो बेसिकली 4 हो गया, और यहाँ पे हेड है जो बेसिकली 8 हो गया, राइट। अब हम हर एक एलिमेंट का डिफरेंस भी देख लेते हैं। मैं आपको इतना सारा चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ, अभी कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैं करूँगा उसके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का डिफरेंस इनिशियली तो 1 ही होगा, राइट। एक ऑपरेशन हुआ तो डिफरेंस जो बेसिकली 2 हो गया, हर एक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन में 4 हो गया, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन अगर और होता तो ये 8 के बाद 16 होता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंस आपका 8 होता और इस वे में ये कंटिन्यू होता। चलो इतना ऑब्जर्वेशन काफ़ी है। अब यहाँ से देखो कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ध्यान देना, ठीक है। देखो ये जो ऑपरेशन होने वाले हैं ये बेसिकली अल्टरनेट है, पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, इस तरीके से। मीन्स ये बुलियन टाइप का है, ऐसा कर सकते हैं। ये एक बार फॉल्स हो रहा, लेफ्ट अगर फॉल्स सॉरी ट्रू है, अगर लेफ्ट को ट्रू रखे तो यहाँ ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। तो ये बुलियन टाइप है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये बुलियन टाइप वेरिएबल में यूज होगा आपका, ठीक। यहाँ पे साइज जो बेसिकली है, साइज साइज बेसिकली आपका आफ्टर एवरी ऑपरेशन n/2 हो रहा। आफ्टर ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ, आफ्टर ऑपरेशन ये क्या है आपका n/2 हो रहा, ठीक है। और ये जो और क्या था, हेड हेड देखो, हेड में थोड़ा सा आपको समझना है, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिफरेंस का। डिफरेंस बेसिकली इंटू 2 हो रहा है एवरी टाइम। ये आपका जो डिफ है वो बेसिकली हर बारी दुगना हो रहा, हर नेक्स्ट स्टेप पे आपका दुगना हो रहा, ओके। और ये डिफरेंस जो रहा ये देखो 2 4 4 8, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इंक्रीज 4 का है बेसिकली, ये इस वाले नंबर को यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, और ये इसका है। और यहाँ पे देखो 1 और 2, इनिशियली 1 और 2 था, इसके बीच का डिफरेंस 1, फिर देखो ये यहाँ से आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो आपका अगले स्टेप के लिए जो हेड होगा वो बता रहा है कि हेड इक्वल टू हेड प्लस डिफ है, तो जिसको मैंने नाम दिया स्टेप, कोड में आपका स्टेप है, ये यहाँ पे है, यहाँ का चीज मैंने यहाँ लिखा, राइट। ये ऐसे हो रहा। अभी इसी 4 बात को आपको देखना है। अभी 4 बात से समझ में आया कि जो आप ऑपरेशन अलग अलग कर रहे हो बेसिकली एक ही ऑपरेशन, एक ही तरह के ऑपरेशन को आपको बार बार करना है। अंतर क्या है कि बस ये जो बुलियन वैल्यू होगा ये डिपेंड करता है, ट्रू है तो लेफ्ट साइड से होगा, फॉल्स है तो राइट साइड से होगा, ठीक है। बाकी ऑपरेशन सेम है क्योंकि हर बारी n/2 खत्म होगा, ये खत्म होगा और आपका डिफरेंस 2 होगा। एक चीज इसमें ध्यान देना है, हेड हेड जो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। हेड बेसिकली अगर देखो फर्स्ट स्टेप में हेड कट गया तो अगली बार हेड क्या होगा, तो बेसिकली हेड प्लस स्टेप हो जाएगा ये, ठीक है। ये जब आपका लेफ्ट साइड से हुआ तब यहाँ पे लिखते हैं वेन हेड, चलो इस चीज को भी चेंज करते हैं, वेन हेड चेंज, यार ये वाला थोड़ा सा गंदा है, इसको बदल देते हैं, राइट, ठीक है। ये कब होगा, लेफ्ट साइड से जब इटरेट कर रहे होंगे हम तब, या ये भी कब होगा, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो कहाँ गया, यस ये वाले में। अगर 3 एलिमेंट है तो राइट साइड से भी कट कर रहे हैं तो आपका ये 2 कट हो गया, तो 2 जब कट हुआ तो हेड आपका शिफ्ट हो जाएगा 4 पे बेसिकली, ऐसे होगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ लेफ्ट साइड से, और या जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा तो n जो होगा, n बेसिकली एंड 1 मीन्स ऑड होगा, ऑड। तो जब ऑड होगा या लेफ्ट साइड से कर रहे होंगे तब वहां पे आपका जो हेड होगा वो चेंज हो जाएगा, और हेड कैसे चेंज हो रहा वो हमें पता है, हेड प्लस स्टेप से, अदरवाइज हेड नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए ना, ये आपका हेड ऐसा चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब यही सब सारे कंक्लूजन को बस आपको कोड के जरिए एक पॉइंट पे रखना है, एक कोड में आपको सारा कुछ कंक्लूड कर देना है। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ एंड होपफुली कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से, ओके। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है भाई तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ भाई
अच्छा समझ में आ गया, और डाउट है तो आप वो भी बता देना। देखो मैंने क्या बताया था आपका, यहाँ पे बुलियन से काम हो जाएगा, एक ही बुलियन से काम हो जाएगा बेसिकली। आप चाहो तो इसके लिए आपको लगता है कि नहीं लेफ्ट ट्रू राइट फॉल्स है, तो आप ऐसे भी यूज कर लो, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हो। हेड को मैंने 1 पे रखा, स्टेप 1 है अभी। स्टेप क्या बता रहा, कंसेक्यूटिव एलिमेंट का बीच का डिफरेंस, तो इनिशियली 1 है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर एरे में 1 to n कंटिन्यूसली मैनर में अरेंज है। रिमेनिंग में बता रहा हूँ, जो आपका n था वो बेसिकली रिमेनिंग हो गया। आप चाहो तो रिमेन को हटा ही दो, सिंपल। तो रिमेन इक्वल टू n, ठीक है। अब जब तक हमारे पास एक एलिमेंट से ज़्यादा होगा, मीन्स हमारे पास ऑपरेशन करने की लाइक ठीक है, हमें ऑपरेशन करना ऐसा कुछ है तो फिर हम करेंगे। तो फिर वो चेक करना है कि हेड को शिफ्ट करना है कि नहीं। अगर हेड शिफ्ट हो रहा तो हेड शिफ्ट करने का 2 कंडीशन था, ये वाला लेफ्ट होगा या तो n/1 होगा। तो यहाँ पे या तो लेफ्ट है तो ये ट्रू अगर होगा तो आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर है तो भी ये हो जाएगा। तो हेड इक्वल टू हेड प्लस स्टेप, ये नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं है तो सिंपली स्टेप तो दुगना हो ही गया, एलिमेंट सॉरी एलिमेंट जितने थे वो आधे हो गए। एंड लेफ्ट अगर था तो राइट में बदल गया, राइट था तो लेफ्ट में बदल गया। तो ऑपरेशन बेसिकली ये परफॉर्म हो रहा, और ये बस ये हेड का शिफ्टिंग हो रहा, ये हेड का शिफ्ट हो रहा, और ये पूरा ऑपरेशन है। तो देखो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो चूंकि चूंकि क्या होगा, हर बार ये आपका रिमेनिंग बाई टू, तो ये आपको हर बार आपके नंबर ऑफ एलिमेंट को, और जरा सा हम एनालिसिस करते हैं किसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की तरह सा, ठीक है। इसके लिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो हर बार क्या हो रहा, हमारा n था n/2 हो रहा, उसके बाद n/4 होगा, नहीं तो n/ फिर 8 होगा, और टिल ये आपका लास्ट में 1 तक जाके अटकेगा, राइट। और आपको पता है कि ये वाला अगर सीरीज चल रहा है तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका log n होगा, राइट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की, चलो इसको लिख देते हैं, नहीं तो समझ नहीं आया कहीं। टी क्या है एंड एम क्या है, ओके। तो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर, तो मेमोरी कितना ले रहा है, तो आप अगर ध्यान से कोड को देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपने 4 वेरिएबल यूज किए हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि मेमोरी जो है, वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, तो आप उसके हिसाब से बीगो 1 मेमोरी का यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को देखो, आपने शुरू में क्या सोचा था, शुरू में जो आप सोच रहे थे वो बीगो एन और बीगो एन था, अब आप कहाँ पहुंच गए, लॉग एन और बीगो 1 पे। तो एक ये एक्सेप्टेड तो होगा, लेकिन आप देखो कि आपने क्या मतलब किस लेवल का चेंज इसमें किया। मेमोरी में तो अलग ही चला गया, आपको पूरा ऑप्टिमाइज कर दिया आपने मेमोरी को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपने लॉग इन ऑप्टिमाइज कर दिया। तो बेसिकली ये बीगो 1 का अभी तक ऐसा कुछ इस पे तो है नहीं है, लाइक अगर कोई ठीक है बाद में कोई फॉर्मूला इस पे निकल जाए तो ये बीगो 1 में भी जा सकता है, ओके। अदरवाइज ये लॉग इन जो है काफ़ी ऑप्टिमाइज है बीगो एन से, ठीक है। सो ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था, एंड आई होप आपको समझ में आ होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बोल रहा हूँ। एंड इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना, ज्वाइन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि आपके लिए मैंने कुछ सर्विसेज 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए शुरू किया है। तो बेसिकली कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया जो बात बात करनी है, ऐसा है, आपको डाउट क्लियर करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करके। एंड आप चाहो तो क्वेश्चन के जरिए भी पूछ सकते हो, तो आप हर एक क्वेश्चन को आप अगर पूछते हो मेरे से तो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट मैंने 5 बहुत ही मिनिमम रखा, मतलब इससे ज़्यादा ही क्या ही कम कर सकता हूँ। किसी भी सर्विस का अगर आप ओपन करोगे तो ये फ्री नहीं है, मैं पहले बता दूं, हर सर्विस जो है आपका बेसिकली पेड है, बट पेड के साथ साथ मैंने इतना कॉस्ट मिनिमम रखा है कि इजीली कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से देख लेना, आप सर्विस बुक कर सकते हो, एंड सैटरडे संडे आपका जो है ब्लॉकिंग टाइम होगा, राइट, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर चेकआउट कर लेना, एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।